पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है पाकिस्तान के ऊपर ऐसे अटैक का? जनरल समरेज, आपसे स्टार्ट करूंगी। हमने पढ़ा है किताबों में कि पॉलिटिकल अचीवमेंट कोई ना कोई जहन में होती है, तभी जाके कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस प्लान किए जाते हैं, वॉर प्लान की जाती है। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को, इस पर्टिकुलर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को जहन में रखते हुए आपको मोदी का, इंडिया का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या समझ में आ रहा है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? जुलारा, देखिए, हिडन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ असेसमेंट। मेरी असेसमेंट में 3-4 ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मोदी ने अचीव करने की कोशिश की हैं और आगे भी करेगा। नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी 2016 उड़ी इंसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेटमेंट थी कि खून और पानी इकट्ठे नहीं बह सकते। तो बड़े अच्छे से वो कहते आए हैं कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी को ख़त्म करेंगे। वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड जो ये इंसिडेंट हुआ है। उसके अलावा हमें ये भी पता है कि नवंबर में बिहार में इलेक्शंस हैं और उसको भी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। जो 2024 के इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी को वो सक्सेस नहीं मिली थी जिसकी एंटिसिपेशन थी या जो वो क्लेम कर रहे थे। ही हैड बीन सेइंग कि हम 300 की फिगर क्रॉस करेंगे, लेकिन ही वाज वेल बिलो 300 फिगर। इसके अलावा ये है कि जैसे जनरल जायद ने 400, ओके ना, जिस तरीके से जनरल जायद ने जिक्र किया है कि उनकी 100 ईयर सेलिब्रेशन आ रही हैं आरएसएस की, उस पर भी ही वांटेड टू अचीव एंड वो एक सीना तान के जाना चाहता था कि जी मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें हमें मतलब बरमला ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी भी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं। हमारा पॉलिटिकल हाउस इज़ डिवाइडेड, इट इज़ फ्रैगमेंटेड। इकोनॉमिकली हमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारे प्रोविंसेस की डिसहार्मनी है। ये जो इंडिया ने शो डाउन किया है, इससे हमें यूनिफिकेशन का इफेक्ट आया है। वो सारी जो इश्यूज थे वो सेटल हुए हैं। दैट इज़ अ वेलकम थिंग। लेकिन जब इंडिया ने ये कुछ करने की कोशिश की है तो उसने डेफिनेटली हमारी जो इंटरनल वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश